Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study robotics. Now start the lecture and understand what is robotics. See, robotics टेक्नोलॉजी की वह ब्रांच होती है जिसमें रोबोट्स की स्टडी की जाती है, या यह टेक्नोलॉजी की वह ब्रांच होती है जो कि डील करती है कि रोबोट्स की डिजाइन कैसी हो, रोबोट का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, रोबोट्स की क्या ऑपरेशन होने चाहिए या रोबोट्स के क्या एप्लीकेशन होते हैं। राइट, अब हम समझते हैं कि रोबोट क्या होता है। देखिए, रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो कि ह्यूमन एक्शन को सब्स्टिट्यूट करती है, विच मीन्स ह्यूमन जो जो एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकते हैं वो सभी एक्टिविटीज रोबोट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। या फिर मैं कहूं कि ह्यूमंस की जो कैपेबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है। ह्यूमंस हैज राइट, ह्यूमन के पास में ह्यूमन की जो पावर होती है, ह्यूमन का जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। राइट, इसीलिए ह्यूमन जो है वो कुछ लिमिटेड जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं तो कुछ लिमिटेड डिफिकल्ट टास्क को ही कंडक्ट कर सकता है। बट रोबोट्स चूंकि मशीन है तो साइज में छोटी, मतलब साइज में स्मॉल या लार्ज साइज की, माइक्रो साइज की, या ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स डिफरेंट टाइप्स की जो मशीन्स हैं या रोबोट्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और उनसे बहुत ही डिफिकल्ट टाइप के जो एक्शंस हैं वो भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपली कह सकते हैं कि रोबोट एक ऐसी एडवांस मशीन होती है जो कि ह्यूमन एक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देती है। राइट, और उन्हीं रोबोट्स की जो स्टडी है या उन रोबोट्स के क्या एप्लीकेशन होना चाहिए, कैसे उनकी डिजाइन होनी चाहिए, राइट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जानी चाहिए, इससे जो ब्रांच डील करती है उसे ही क्या कहा जाता है, रोबोट्स कहा जाता है। तो एमपीपीएससी मेंस में यहां से सीधा सीधा जो है 3 मार्कर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोबोटिक्स का। तो यदि 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये जो है आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फॉर 3 मार्कर आंसर, राइट, रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, स्ट्रक्चरल डिपोजिशंस, मैन्युफैक्चर एंड एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स। या फिर हम दूसरे शब्दों में यहाँ पर कह सकते हैं कि रोबोटिक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि जो रोबोटिक्स है यह एक जो है सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि इसमें साइंस के जो लॉस हैं उनका भी यूज होता है। राइट, इंजीनियरिंग के जो लॉस हैं, थ्योरीज हैं, उनका भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगी उसका भी यूज किया जाता है। राइट, तो ये इन तीनों का इंटरसेक्शन है जिसके माध्यम से रोबोट्स बनाए जाते हैं या मशीन्स को क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। राइट, तो इस तरीके से 3 मार्कर के लिए या तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर हम ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो रोबोट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूसेस एडवांस मशीन्स नॉन रोबोट्स एंड रोबोट्स सब्स्टिट्यूट ह्यूमन एक्शंस। अब जो रोबोट है, रोबोट एक चेज लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग बॉन्डेड लेबर। मतलब रोबोट को जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब अगर प्री प्रोग्राम्ड रोबोट है तो वह उसी प्रोग्राम के आधार पर डिफरेंट एक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो चेज लैंग्वेज में रोबोट मींस हार्ड वर्किंग बॉन्डेड लेबर। और जो जोसेफ एंजल वर्कर है ये फादर ऑफ क्या कहे जाते हैं, रोबोटिक्स कहे जाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 मार्कर के लिए यहाँ पर जो है हम 2 आंसर लिख सकते हैं। या तो फादर ऑफ रोबोटिक्स पूछा जाता है तो वो कौन है, जोसेफ एंजल वर्कर। राइट, तो सिंपली रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट deals with the design, construction, operation, structural deposition, manufacture and application of robots। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि robotics is the intersection of science, right, engineering and technology that produces advanced machines non robots and robots substitute for human actions। और जोसेफ एंजल वर्कर is the father of robotics। Now जो है अब हम रोबोट को समझेंगे। तो अभी मैंने बताया कि रोबोट एक ऐसी एडवांस मशीन होती है जो कि कैसी होती है, प्रोग्रामेबल होती है। मतलब उसको ऑन द बेसिस ऑफ नीड हम डिफरेंट एक्शन के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। राइट, और वह उसी प्रोग्राम के तहत जो कॉम्प्लेक्स सीरीज के जो भी एक्शंस है
उन एक्शंस को यह मशीन ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, कंप्लीट करती है या कैरी आउट करती है, राइट। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे ये बॉक्सेस हैं, अब इन बॉक्सेस को यहां से ले जाकर यहां पर क्या करना है, मूव करना है। तो ये वर्क तो जो है किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा भी किया जा सकता है, बट हो सकता है कि इस बॉक्स, ये जो बॉक्स है इसका वेट बहुत ज्यादा हो, राइट। इसीलिए ह्यूमन को इतना ज्यादा वेट जो है कैरी करने में डिफिकल्टी होती हो। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जिसमें यहाँ पर क्या लगे हो, व्हील्स लगे हो, और इस तरीके से यहाँ पर इसमें जो है इसकी आर्म्स हो, और यह अपनी आर्म्स का यूज करके इस बॉक्स को क्या करेगा, यहाँ से जो है इसको ग्रिपिंग के द्वारा इसको क्या करेगा, पिक करेगा, और पिक करके इसको यहाँ पर क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, राइट। तो इस तरीके से रोबोट्स को जो है प्रोग्राम करके डिफरेंट एक्शंस के लिए जो है प्रिपेयर किया जाता है या बनाया जाता है, राइट। अब इसके साथ ही जो रोबोट्स हैं वो गाइडेड हो सकते हैं किसके द्वारा, एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस के द्वारा। मतलब रोबोट को आप रिमोट से भी क्या कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, या फिर जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो रोबोट के अंदर भी क्या हो सकता है, एम्बेडेड हो सकता है, राइट। जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमन फॉर्म में भी इन्वोक किए जा सकते हैं, बट अगर आप देखते हैं तो जैसे रोबोट्स है, जैसे ही आप रोबोट्स को देखते हैं तो आपको चित्ती दिमाग में, चित्ती की इमेज आपके दिमाग में आती होगी, राइट, जो रजनीकांत की मूवी है, राइट। बट अगर हम देखें तो जनरली रोबोट्स जो है वो ह्यूमंस की तरह दिखने वाले हो सकते हैं, बट रोबोट के डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं, राइट। 90% जो रोबोट्स होते हैं वो टास्क परफॉर्मिंग क्या होती है, मशीन्स होती हैं, राइट। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग है तो वहां पर असेंबली लाइन में डिफरेंट शेप एंड साइज के रोबोट होते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिफरेंट शेप एंड साइज के रोबोट्स यूज किए जाते हैं, राइट। फिर जहां पर जैसे माइनिंग एक्टिविटीज होती है या मिलिट्री हो जाएगा या फिर मेडिकल फील्ड में हो जाएगा तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्या होते हैं, रोबोट्स हो जाते हैं, राइट। और उनको उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है जो उस नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सके, जो है वर्क कर सके। तो यहां से हो सकता है रोबोट से 5 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बट मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो 3 मार्कर के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है। तो यदि 3 मार्कर में पूछा जाए तो हम ये केवल और केवल ये डेफिनेशन दे देंगे, और 5 मार्कर में पूछा जाए तो हम ये इसको पूरा का पूरा जो है विवरण भी दे सकते हैं, राइट। तो रोबोट क्या होता है, रोबोट एक एडवांस मशीन होती है जिसको हम एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जो क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। तो 3 मार्कर के लिए हम आंसर लिख सकते हैं, अ रोबोट इज अ एडवांस मशीन स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय कंप्यूटर capable of carrying out a complex series of actions automatically. Robot can be guided by an external control device or control may be embedded within the robot, right. Robots may be constructed to evoke human form, but most robots are task performing machines designed with an emphasis on the star functionality rather than expressive aesthetics. तो रोबोट्स को एस्थेटिक्स के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है, बल्कि जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म होते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, राइट। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स, और यहाँ से कई 3 मार्कर के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, हमको प्रिपेयर करने हैं। जैसे हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए कि हु कॉइन्ड द वर्ड रोबोट, या हु कॉइन्ड द वर्ड रोबोटिक्स, राइट। या फिर रोबोटिक्स के फादर कौन है, या पहला जो इंडस्ट्रियल रोबोट है वो किसने इन्वेंट किया था। तो इस तरीके के जो 3 मार्कर क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जो रोबोट वर्ड है, राइट, ये कॉइन किया गया था, राइट, कैरल कैपेक के द्वारा। दरअसल कैरल कैपेक ने 1921 में एक प्ले जो है राइट किया था, और उस प्ले का नाम क्या था, रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स, राइट। तो RUR एक प्ले है जिसको राइट किया गया था, या विच वाज रिटन बाय कैरल कैपेक, और उसी प्ले में ही रोबोट का पहली बार जो है यूज किया गया था। इसीलिए हम कहते हैं कि कैरल कैपेक कॉइन्ड द वर्ड रोबोट, बट एक्चुअली में ये जो वर्ड है ये उनके ब्रदर जिनका नाम क्या था, जोसेफ कैपेक, राइट। जोसेफ कैपेक ने क्या किया था, इन्वेंट किया था, इसलिए इनको क्या माना जाता है, ट्रू इन्वेंटर माना जाता है।
फिर जो रोबोटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था? आइजैक, राइट, आइजैक एसिमोव ने दिया था, राइट। और इन्होंने ही रोबोटिक्स के 3 लॉस भी क्या किए थे? प्रेजेंट किए थे। तो यहाँ पर आपको जो है 3 फैक्ट्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। द रियल इन्वेंटर ऑफ द वर्ड रोबोट इज जोसेफ कैपेक, राइट। और इसका जो अगर हम देखें तो जोसेफ कैपेक ने ये रियल इन्वेंटर है, जबकि RUR में जो कैरल कैपेक है उन्होंने रोबोट वर्ड का पहली बार जो है यूज किया था। फिर आइजैक एसिमोव ने जो रोबोटिक्स वर्ड है उसका सबसे पहली बार यूज किया था, और इन्होंने ही रोबोटिक्स के जो है 3 जो है लॉस दिए थे। फिर यूनिमेट पहला इंडस्ट्रियल क्या है? रोबोट है, जिसको जॉर्ज डेवोल ने 1954 में क्या किया था? इन्वेंट किया था, राइट। और जॉर्ज डोवल के साथ में जो जोसेफ एंजल वर्कर थे उन्होंने ही एक कंपनी बनाई थी, राइट। उस कंपनी में ही मॉडर्न रोबोट्स को बनाया गया था, इसीलिए जोसेफ एंजल जो वर्कर थे उनको क्या कहा जाता है? राइट, फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो टेकियो कैनेडी, राइट, टेकियो कैनेडी क्रिएटेड द फर्स्ट डायरेक्ट ड्राइव आर्म इन 1981। तो इन्होंने डायरेक्ट ड्राइव जो आर्म थी वो इन्वेंट की थी। फिर रोबोट असिस्टेड सर्जरी अप्लायंसेस को क्लियर किया गया था FDA। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। उन्होंने रोबोट असिस्टेड जो सर्जरी थी, राइट, रोबोट असिस्टेड सर्जरी जो एप्लीकेशंस थे, राइट, उसके आधार पर जो अप्लायंस थे उनको क्या किया था? क्लियर किया था, राइट। फिर रूम्बा एक रोबोटिक क्या है? वैक्यूम क्लीनर है, जिसको 2002 में इन्वेंट किया गया था, किसके द्वारा? आई रोबोट के द्वारा। और इस तरीके से रोबोटिक्स क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है। अब यहां से 3 मार्कर क्वेश्चन तो सीधे पूछे जाएंगे, हु कॉइन्ड द वर्ड रोबोट, या हु कॉइन्ड द वर्ड रोबोटिक्स, राइट, या विच वाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट। बट अगर 5 मार्कर में पूछा जाए तो 5 मार्कर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स, या व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स, राइट। तो 5 मार्कर में अगर हिस्ट्री ऑफ रोबोट या रोबोटिक्स की पूछी जाए तो फिर हम इसको इस तरीके से क्रम से जो है लिख सकते हैं, और इसके बाद में जो डिफरेंट रोबोट्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो 3 मार्कर में आपके लिए जो है डिफरेंट फैक्ट्स याद होना चाहिए, बट 5 मार्कर के लिए आप ये जो है पूरा का पूरा याद रखेंगे, राइट। तो 5 मार्कर में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ द रोबोटिक्स इवॉल्व्ड, राइट, ड्यूरिंग दैट टाइम, या फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स, देन वी कैन राइट आंसर। तो देखिए, अगर ये पूछा जाए कि हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स क्या है, तो हम शुरू से बता सकते हैं कि द टर्म रोबोट वाज फर्स्ट यूज्ड इन अ प्ले रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट RUR पब्लिश्ड बाय द चेज कैरल कैपेक इन 1921। बट कैरल्स जो ब्रदर थे जोसेफ कैपेक, राइट, जोसेफ कैपेक इज द real inventor of the word robot, right? Then Isaac Asimov formulated 3 laws of robotics, and during this process he coined the word robotics in 1941-42. Then Unimate, तो यूनिमेट पहला इंडस्ट्रियल रोबोट है, ये डिजिटली ऑपरेटेड है और प्रोग्रामेबल रोबोट है। तो Unimate is the first digitally operated and programmable robot, was invented by George Devol in 1954, right? और उन्होंने ही मॉडर्न रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज थी, राइट, उसको फाउंड किया था। फिर जॉर्ज डोवोल ने ही जोसेफ एंजल वर्कर के साथ में एक कंपनी बनाई थी, जिसने मॉडर्न जो एडवांस रोबोट्स थे उनको क्या किया था? उनको एक तरीके से इन्वेंट किया था, इसलिए जोसेफ एंजल वर्कर को फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। इसके साथ ही ड्यूरिंग द टाइम, राइट, टेकियो कैनेडी क्रिएटेड द फर्स्ट डायरेक्ट ड्राइव आर्म इन 1981। फिर रोबोटिक्स या रोबोट असिस्टेड सर्जरी appliances were cleared by, right, were cleared by the FDA United States Food and Drug Administration, right, और इनकी जो है जो क्लियरेंस के बाद ही जो है अप्लायंसेस को यूज किया जा सकता है
तो ये 1904 में हुआ था। फिर रोम्बा एक रोबोटिक वैक्यूम क्या था, क्लीनर था, जिसको 2002 में इन्वेंट किया था किसने, आई रोबोट ने। क्लियर। अब हम यहाँ पर लॉस ऑफ रोबोटिक्स भी पढ़ेंगे, ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो लॉस ऑफ जो रोबोटिक्स है ये डायरेक्टली जो है 5 मार्कर में पूछे जाएंगे। तो हम समझते हैं लॉस ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। तो देखिए आइजैक एसिमोव जो है ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये रोबोटिक्स को क्या किया था, कॉइन किया था। तो आइजैक एसिमोव इज द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म रोबोटिक्स एंड आइजैक एसिमोव फॉर्मुलेटेड 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। अब ये लॉज आखिरकार हैं क्या, तो देखिए द लॉज ऑफ रोबोटिक्स आर सेट ऑफ लॉज, rules or principles which are intended as a fundamental framework to underpin the behavior of robot, right? robot क्या है, एक मशीन है, right? अब वो मशीन का जो है हम यूटिलाइज, right? यूटिलाइज फॉर गुड पर्पस भी कर सकते हैं, बट इसका मिस यूज भी किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स का एक ऐसा सेट प्रिपेयर किया कि इससे रोबोट का जो बिहेवियर है वो अंडरपिन किया जा सके, राइट? तो आइजैक एसिमोव formulated 3 laws of robotics and these are a set of laws, rules or principles which are intended as a fundamental framework to underpin the behavior of robot designed to have a degree of autonomy। जिसमें पहला लॉ क्या कहता है कि रोबोट किसी भी ह्यूमन को इंजर नहीं करेगा या किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करेगा। तो रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू inaction allow a human being to come to harm। Second क्या है, a robot must obey the orders given by the human। बट इसमें भी एक क्या है, इसमें भी एक ये है कि जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट लॉ से नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कि पहला लॉ क्या है कि रोबोट कैन नॉट हार्म अ ह्यूमन, राइट? बट दूसरा लॉ ये कहता है कि रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन, राइट? जैसे मैंने कहा कि ए ने ऑर्डर दिया कि किल द पर्सन बी, राइट? और अगर ए के ऑर्डर पर रोबोट किसी पर्सन बी को किल कर देगा या उसको हार्म करेगा तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। मतलब सेकेंड लॉ ये कहता है कि रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन, बट इस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ वॉयलेट नहीं होना चाहिए। थर्ड लॉ क्या है कि रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, बट इस प्रोसेस में भी जो फर्स्ट लॉ है और सेकेंड लॉ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, राइट? बिल्कुल इजी है। फर्स्ट लॉ क्या है, अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और अ रोबोट मे नॉट हार्म अ ह्यूमन बीइंग। सेकेंड है कि अ रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन बीइंग्स, बट इसमें फर्स्ट लॉ जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। थर्ड लॉ क्या है कि अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, बट इस प्रोसेस में जो फर्स्ट रूल है और सेकेंड लॉ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अब जो है हम इंपॉर्टेंट जो रोबोट्स हैं वो पढ़ेंगे और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से भी एग्जाम में 3 मार्कर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या सीधा पूछा जा सकता है, राइट? कि यूनिमेट क्या है या प्यूमा क्या है, राइट? या एसिमो क्या है। तो इस तरीके से जो शॉर्ट जो राइट आंसर है या जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें 3 मार्कर क्वेश्चंस में ये सारे के सारे रोबोट्स पूछे जा सकते हैं। या फिर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट? कि व्हाट इज रोबोट, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स। तो वहां पर आपको कम से कम 5 से 6 रोबोट्स के बारे में तो आपको एग्जाम में लिखना ही होगा। क्लियर? और अगर एग्जाम में जैसे 3 मार्कर में आता है तो देखिए आई नो दैट कि जो भी रोबोट आप पढ़ेंगे यू वुड हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि 3 मार्कर में हमको कितना लिखना है, राइट? क्या हमको रोबोट में ये लिखना चाहिए कि इस रोबोट का वेट इतना है, इसकी लेंथ इतनी है, ये कर सकता है? नहीं। हमको 3 मार्कर में सबसे पहले 3 मार्कर में क्या किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पहले जो है अवेलेबल कराई जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें 3 मार्कर में जब भी आप आंसर लिखें तो सबसे पहले तो जो डिफरेंट रोबोट हैं, राइट, उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, राइट? जैसे हो सकता है कोई रोबोट जो है हाइट में सबसे ज्यादा हो सकता है,
कोई रोबोट पहला इंडस्ट्रियल रोबोट हो सकता है, कोई पहला मेडिकल फील्ड का रोबोट हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट में उसकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो हमको लिखनी है। क्लियर, राइट? जरूरी नहीं हो कि उसको किसने इन्वेंट किया है, कब इन्वेंट किया है। आपके दिमाग में ये ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि इतनी सारी चीजों को मैं कैसे याद रखूंगा। मेंस के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि जो महत्वपूर्ण है उसको आप पहले याद रखें। तो वो रोबोट्स की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो याद रखना है। दूसरा में फिर आपको याद रखना है कि हु इन्वेंटेड इट, राइट? और थर्ड में व्हेन, राइट? तो उसका इन्वेंशन किसने किया है, कब किया, और उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये तीनों पॉइंट अगर आपने एग्जाम में लिख दिए तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रोबोट्स, राइट? इंपॉर्टेंट रोबोट्स, जिसमें पहला हो जाएगा यहाँ पर यूनिमेट, राइट? पहला कौन सा हो जाएगा? यूनिमेट हो जाएगा। तो देखिए यूनिमेट पहला इंडस्ट्रियल रोबोट है जिसको जॉर्ज डेबोल ने कब बनाया था? 1954 ने बनाया था। क्लियर? तो यूनिमेट इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट विच वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज डेबोल इन 1954। उसके बाद में हो जाएगा सेकी। तो सेकी इज द फर्स्ट मोबाइल और मूविंग रोबोट। मतलब जो यूनिमोड था ये एक तरीके से ऐसे रोबोट था जो कि पिक एंड ड्रॉप टाइप का रोबोट था। इस तरीके ये क्या थी? मशीन थी। बट ये क्या था? स्टेशनरी था, जो है मूव नहीं कर सकता था। तो यूनिमेड वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट, राइट, व्हिच वाज इन्वेंटेड इन 1954 बाय जॉर्ज डेबोल, और ये इमूवेबल था। बट से की फर्स्ट रोबोट था जो कि कैसा था? मोबाइल था। मतलब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में को मूव कर सकता था। तो सेकी इज द फर्स्ट मोबाइल और मूविंग रोबोट व्हिच वाज इन्वेंटेड इन 1970 बाय SRI। देन थर्ड हो जाएगा यहाँ पर बेबोट हो जाएगा। तो बेबोट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल स्केल ह्यूमनाइड इंटेलिजेंट रोबोट, राइट? पहली चीज तो ये कैसा था? ह्यूमनाइड था। मतलब इसका जो शेप था, राइट, वो ह्यूमन के जैसा था, राइट, और ये ह्यूमन के जैसा दिखने वाला रोबोट था। साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी यूज किया गया था। तो ये इंटेलिजेंट रोबोट था। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि वर्ल्ड का फर्स्ट जो एंड्रॉइड बेस्ड रोबोट था वो भी कौन सा था? बेबोट रोबोट था, राइट? तो बेबोट फर्स्ट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट full scale humanoid intelligent robot and first android robot. It was invented by Waseda University in 1972. Then third, उसके बाद में क्या हो जाएगा? फेमुलस हो जाएगा। तो फेमुलस क्या है? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट्स है जिसके क्या थे? 6, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्रिवन क्या थी? एक्सेस थी। और ये इन 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्रिवन एक्सेस के द्वारा 360 डिग्री में क्या कर सकता था? मूव कर सकता था। क्लियर? तो यूनिमेट पहला इंडस्ट्रियल रोबोट था। बट ये इसकी क्या थी? 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ड्रिवन क्या थी? एक्सेस थी। तो फेमुलस, राइट, फेमुलस इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट विद 6 electromagnetically driven axes and it was invented by KUKA Robot Group in 1973. देन अगला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? HRP2M क्या हो जाएगा? कोरोमेट हो जाएगा। तो HRP2M कोरोमोट इज द फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट और ये आर्ट लिनक्स पर क्या था? बेस्ड था। तो HRP2M कोरोमेट जो है फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट था एंड इट वर्क्स ऑन ART लिनक्स और इसको डेवलप किया था किसने? जापान ने। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर IRB6। IRB6 ये जो है माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल्ड क्या था? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल रोबोट था। तो ये भी इंडस्ट्रियल रोबोट था बट इसको माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? और इसकी डिजाइन को पेटेंट किया गया था 1972 में। इसको किसने इन्वेंट किया था? ABB रोबोट ग्रुप ने 1974 में। क्लियर? तो IRB6 इज द world's first microcomputer controlled electric industrial robot, right? And the design of this robot has been patented in 1972 और इसकी जो डिजाइन थी वो पेटेंट हुई थी 1972 में। बट IRB6
was invented by ABB Robot Group in 1974. उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्यूमा हो जाएगा। प्यूमा का फुल फॉर्म आप याद रखें, P फॉर प्रोग्रामेबल, फिर यूनिवर्सल, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर मैनिपुलेशन, और क्या हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा, आर्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक क्या था, आर्म था जो कि प्रोग्रामेबल था, राइट। ये एक प्रोग्रामेबल क्या थी, आर्म थी। और इसको इन्वेंट किसने किया था, तो विक्टर सीनमैन ने किया था 1975। क्लियर। तो पूमा मींस प्रोग्रामेबल, यूनिवर्सल, मैनिपुलेशन, आर्म। यूनिमेशन क्या था, प्रोडक्ट, जो है प्रोडक्ट था। और मैंने बताया था कि जॉर्ज डेबोल और जो एंजल वर्कर थे उन्होंने ही यूनिमेशन जो है कंपनी को लॉन्च किया था, इसीलिए जो एंजल वर्कर हैं उनको फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। और उसी उन्हों की जो उन दोनों की जो कंपनी थी यूनिमेशन, उसने ही क्या किया था, प्यूमा को बनाया था। तो प्रोग्रामेबल, यूनिवर्सल, मैनिपुलेशन, आर्म, ये एक यूनिमेशन का रोबोट था, राइट। एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय विक्टर सीनमैन इन 1975। उसके बाद में क्या हो जाएगा, फ्रीडे फर्स्ट, और क्या हो जाएगा, फ्रीडे सेकंड। फ्रीडे फर्स्ट को 1969 से 70 के बीच में, और फ्रीडे सेकंड को बिटवीन 1973 एंड 76। ये एक्सपेरिमेंटल क्या थे, रोबोट्स थे। तो फ्रीडे फर्स्ट 1971 और फ्रीडे सेकंड 1976 वर एक्सपेरिमेंटल रोबोट्स built in the Department of Machine Intelligence and Perception, University of Edinburgh। तो फ्रीडे फर्स्ट और फ्रीडे सेकेंड को यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था। एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेवल रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसमें क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेवल रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was used in फ्रीडे फर्स्ट और फ्रीडे सेकेंड। ये जो एड्रील फर्स्ट और फ्रीडे फर्स्ट और सेकेंड है, ये ऐसे रोबोट्स हैं जिसमें रोबोट्स के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका यूज किया गया था। तो फ्रीडे फर्स्ट और फ्रीडे सेकेंड में ऑब्जेक्ट लेवल रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया गया था। वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, एड्रील फर्स्ट हो जाएगा। तो एड्रील फर्स्ट पहला मल्टीटास्किंग, राइट, पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड क्या था, कंट्रोल रोबोट था। तो एड्रील फर्स्ट is first multitasking the parallel programming language used for robot control का इसमें क्या किया गया था, यूज किया गया था। क्लियर। चलिए अगला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, फेमी सेपियन हो जाएगा। फेमी मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो ये पहला ऐसा रोबोट था जिसको फीमेल ह्यूमनाइड का क्या दिया गया था, फॉर्म दिया गया था, राइट। और उसके बाद में इट कुड रिस्पॉन्ड टू साइट्स, साउंड्स और क्या, टच। क्लियर। तो फेमी सेपियन इज द फर्स्ट फीमेल ह्यूमनाइड रोबोट। इट कुड रिस्पॉन्ड टू साइट्स, साउंड्स एंड टच, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2008। फिर अगला कौन सा हो जाएगा, इवन सिना रोबोट हो जाएगा। तो इवन सिना रोबोट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड्रॉइड रोबोट विद अरबिक लैंग्वेज कन्वर्सेशनल एबिलिटीज, राइट। अगर हम देखें तो बेबोट जो था, बेबोट, राइट, तो बेबोट जो था, बेबोट फर्स्ट, ये पहला एंड्रॉइड क्या था, रोबोट था। बट जो इवन सिना रोबोट है, ये एक पहला ऐसा एंड्रॉइड रोबोट है जिसमें अरबिक लैंग्वेज की कन्वर्सेशनल क्या है, एबिलिटीज थी, राइट। और इसको निकोलास मैवरिक्स एंड हैंसन रोबोटिक्स ने क्या किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ एई में जो है इन्वेंट किया था। तो इवन सिना या इफ सिना रोबोट इज द वर्ल्ड्स first Android robot with Arabic language conversational abilities, and it was created by robotics, right, Nicholas Mavericks and Hanson Robotics at University of UAE। नेक्स्ट अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसिमो हो जाएगा। तो एसिमो का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड, राइट, स्टेप इन क्या हो जाएगा, इनोवेटिव क्या हो जाएगा, मोबिलिटी हो जाएगा, राइट। तो शायद पहले मैंने आपको ये स्पेलिंग बताई थी, जबकि सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसका फुल फॉर्म भी है, राइट, ASIMO। तो एसिमो यहाँ पर ए एडवांस्ड स्टेप, फिर इन
इनोवेटिव क्या हो जाएगा, मोबिलिटी, राइट, इन क्या हो जाएगा, ह्यूमनाइड रोबोट क्रिएटेड बाय होंडा इन 2000। तो एसीमो को किसने इन्वेंट किया था, होंडा कंपनी ने, कब, 2000 में। और ये एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव क्या था, मोबिलिटी था, मतलब ये एक मोबाइल क्या था, रोबोट था। तो एसीमो रोबोट, राइट, एसीमो रोबोट को क्रिएट किया गया था होंडा के द्वारा 2000 में। तो एसीमो एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी इज अ ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसको क्रिएट किया गया था होंडा कंपनी के द्वारा 2000 में। फिर हो जाएगा यहाँ पर सोफिया, राइट, सोफिया भी एक ह्यूमनाइड रोबोट है, बट ये क्या है, सोशल ह्यूमन रोबोट है, मतलब ये सोसाइटी में इंटरेक्शन कर सकता है। तो सोफिया इज अ सोशल humanoid robot. It was developed by Hong Kong-based company Hanson Robotics. Sophia was activated on February 14, 2006. तो इसको एक्टिवेट किया गया था 2016 में। And Sophia is marketed as a social robot, right? तो सोफिया को जो मार्केटिंग की जा रही है वो सोशल रोबोट के द्वारा की जा रही है, क्योंकि यह है it can mimic social behavior, राइट, इंड्यूस फीलिंग ऑफ लव इन ह्यूमंस, मतलब ये ह्यूमंस की तरह इसमें क्या है, इमोशंस हैं, इसलिए इसको जो है एडवांस रोबोट भी माना जाता है और सोशल रोबोट भी माना जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो सोफिया है ये 5 मार्कर में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सोफिया इज अ सोशल ह्यूमनाइड रोबोट डेवलप्ड बाय हांगकांग बेस्ड हैंसन रोबोटिक्स, right, it was activated on February 14, 2016, and Sophia is marketed as a social robot because it can mimic social behavior and it can induce feeling of love in humans, and it is also considered as the world's most advanced robot. Also, it looks like Hollywood actress, right, एड्रे, राइट, हेपबर्न, तो जो एड्रे हेपबर्न है उनके समान यह जो है दिखाई देता है, राइट। इन 2017 इट वाज शोकेस्ड इन मुंबई टेक फेस्ट इन इंडिया। और इतने पॉइंट्स अगर आपने 5 मार्कर में लिख दिए तो ऑब्वियसली यू वुड गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, दांते सेकेंड हो जाएगा। तो दांते सेकेंड इज यूनिक वॉकिंग रोबोट है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये हाई मोबिलिटी रोबोटिक लोकोमोशन की इसमें कैपेबिलिटी होती है, राइट। और ये रिमोट रोबोटिक एक्सप्लोरेशन के लिए है जो भी यूज किया जाता है। ये न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि इसका यूज जो अलास्का वोल्केनो था उसमें इसको डिप्लॉय किया गया था ताकि उस वोल्केनो में जो है स्टडी की जा सके। क्लियर। तो Date second is a unique walking robot that provides important insight into high mobility robotic locomotion and remote robotic exploration, right? Date second was deployed and successfully tested in a remote Alaskan क्या हो जाएगा, volcano. Then next क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोबोकॉफ। रोबोकॉफ ये पहला रोबोट है जिसको पुलिस ऑफिसर का डेजिग्नेशन दिया गया है। तो रोबोकॉफ इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट पुलिस ऑफिसर। इट वाज इंडक्टेड इनटू द दुबई पुलिस फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोबोट्स जिनको किसने डेवलप किया है, नेसा ने डेवलप किया है। और नेसा चूंकि एक क्या है, स्पेस एजेंसी है जो कि स्पेस प्रोग्राम को कंडक्ट करती है, इसलिए नासा ने जितने भी रोबोट्स को इन्वेंट किया है, डेवलप किया है, राइट, उनका यूज स्पेस में या स्पेस मिशंस में किया जाता है, राइट। तो नासा ने कौन कौन से रोबोट्स बनाए हैं इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, राइट। तो लेट्स स्टडी रोबोट्स डेवलप्ड बाय नासा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, रोबोनॉट हो जाएगा, राइट। तो रोबोनॉट एक ऐसा रोबोट है जो कि ह्यूमनाइड है, राइट, मतलब ह्यूमन के जैसा दिखता है। फिर हो जाएगा रेसोर, राइट। रेसोर एक रोबोट है जिसको मून की सरफेस पर क्या किया गया था, भेजा गया था, राइट। और इसको रेजोर पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, रोजोर प्रोनाउंस किया जाता है, राइट। तो रेजोर इज अ रोबोट विच वाज सेंट टू द सरफेस ऑफ मून। देन फिर क्या हो जाएगा, स्पाइडर नॉट हो जाएगा। तो स्पाइडर नॉट इज एक्स्ट्रा व्हीकुलर रोबोट या EVR है, राइट।
जो कि ऐसा रोबोट है जो कि जो फ्यूचर स्पेस मिशन होंगे तो उसमें जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, उसके लिए इसका यूज किया जाएगा। तो स्पाइडर नोट इज एक्स्ट्रा व्हीकुलर रोबोट EVR फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर स्पेस मिशंस। देन हो जाएगा यहाँ पर एथिलेट। एथिलेट इज अ रोबोट, और ये क्या है, लूनार रोबोट है जिसकी क्या है 6 लिम्स है, राइट। तो एथिलेट एक ऐसा रोबोट है, राइट, जिसको मून पर क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो एथिलेट इज अ लूनार रोबोट विद 6 लिम्स, इसमें क्या है 6 लिम्स है। फिर क्या हो जाएगा, डेक्स्टर हो जाएगा। तो डेक्स्टर क्या है, एक मैनिपुलेटर क्या है, रोबोट है। तो ये एक टेली मैनिपुलेटर रोबोट है जिसकी कितनी आर्म है, 2 आर्म है। ध्यान रखें, एथिलेट एक लूनार रोबोट है जिसकी 6 लिम्स हैं। फिर डेक्स्टर एक टेली मैनिपुलेटर रोबोट है जिसकी 2 आर्म्स है, राइट। क्यूरियोसिटी ये ऐसा रोबोट है जिसको मार्स पर भेजा गया था, तो ये मार्स रोबोट है, राइट। फिर सोजर्नर हो जाएगा, ये भी एक क्या है, मार्स रोवर है। फिर क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेंस, राइट। तो परसेवरेंस, तो जो परसेवरेंस रोबोट है, परसेवरेंस रोबोट जो है उसको जेजेर क्रेटर ऑफ मार्स में क्या किया गया था, भेजा गया था। क्लियर। तो यहाँ पर क्यूरियोसिटी एक मार्स रोवर है, राइट। सोजर्नर मार्स रोबोट है, और परसेवरेंस एक ऐसा रोवर है जिसको जेजेर क्रिएटर पर मार्स पर 2020 में जो है लॉन्च किया गया था। अब रोबोट से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको पढ़ते हैं। पहला क्या हो जाएगा, ऑर्निथोप्टर हो जाएगा। तो ऑर्निथोप्टर एक ऐसा एयरक्राफ्ट या रोबोट या मशीन होती है दैट फ्लाइज बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स, राइट। जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं वो जब उनको फ्लैप करते हैं तब क्या करते हैं, वो फ्लाई कर पाते हैं, राइट। तो ऑर्निथोप्टर एक ऐसा रोबोट या एयरक्राफ्ट होता है दैट फ्लाइज बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट। एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट ऐसा रोबोट होता है जो कि एस्टेरॉइड पर क्या कर सकता है, माइनिंग कर सकता है। और ऐसा पहला रोबोट यूज किया गया था किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। फिर वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड जो है 22 कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, मॉन्ट्रियल में। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था। देन वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2020 कहां पर हेल्ड हुई थी, तो ये फुकुशिमा जापान में हेल्ड हुई थी। देन बम्बल रोबोट, अच्छा ये जो जिस तरीके से ओलंपियाड है या कॉन्फ्रेंस है ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड होते हैं, राइट। तो जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम होगा तो एक बार अगर, चूंकि हमारे सिलेबस में रोबोटिक्स है तो इस तरीके की जो है 3 मार्कर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो करंट अफेयर से जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है या ओलंपियाड है उसको आप नोट्स में क्या कर लें, ऐड कर लें। फिर बम्बल रोबोट हो जाएगा। बम्बल रोबोट एक ऐसा रोबोट है विच कैन फ्लाई इन स्पेस विद इट्स ओन पावर। तो बम्बल रोबोट कैन फ्लाई इन स्पेस विद इट्स ओन पावर, और इसको डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है नासा के द्वारा। फिर हो जाएगा एमेका। एमेका जो है यूके के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है वो समझते हैं। तो अमेका इज अ रोबोट डेवलप्ड बाय यूनाइटेड किंगडम, and Ameca is primarily designed as a platform for further developing robotics technologies, right, involving human robot interaction, right। तो Ameca को डेवलप किया गया है यूके के द्वारा, और ये primarily designed as a platform for further developing robotics technologies, right, involving human robot interaction। फिर हो जाएगा यहाँ पर सेम रोबोट। तो सेम रोबोट क्या है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल रोबोट है, राइट। तो सेम रोबोट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल रोबोट है, और ये एक वर्चुअल पॉलिटिशियन रोबोट है जिसको न्यूजीलैंड के द्वारा डेवलप किया गया है। क्लियर। नाउ लेट्स स्टडी इंटरनेशनल रोबोट क्या हो जाएगा, फेडरेशन हो जाएगा, और ये भी जो है 5 मार्कर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इंटरनेशनल रोबोट फेडरेशन एक नॉन प्रॉफिट क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जिसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रोबोटिक्स जो बिजनेस है
वो एथिकली वर्ल्ड में क्या हो, ग्रो हो। क्योंकि अगर रोबोट्स का मिसयूज किया जाएगा तो ऑब्वियसली इससे रोबोटिक्स इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाएगी और लोग रोबोट्स को क्या करेंगे, रोबोट्स को परचेस नहीं करेंगे या यूज नहीं करेंगे, राइट। इसीलिए इंटरनेशनल रोबोट्स फेडरेशन को स्टैब्लिश किया गया है। तो इंटरनेशनल रोबोट फेडरेशन ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, फॉर्म्ड इन 1987, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि रोबोटिक्स जो बिजनेस है वो वर्ल्ड में ग्रो हो, साथ ही साथ जो रोबोटिक्स बिजनेस है वो स्ट्रेंथन हो और रोबोटिक्स इंडस्ट्री में सिक्योरिटी हो, इसके लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया है। अगर फैक्ट की बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट बायर, अप्रोक्सीमेटली 56%। तो 56% जो रोबोट्स हैं वो चाइना ही बाय करता है। तो चाइना इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ द रोबोट्स इन द वर्ल्ड। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। यहाँ से 11 मार्कर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो यहाँ से 11 मार्कर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और जब भी 11 मार्कर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो उसके 1 और 2 सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज रोबोट, राइट, व्हाट इज रोबोट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। क्लियर। तो व्हाट इज रोबोट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। तो रोबोट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। क्लियर। तो लेट्स स्टडी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। अगर ये 5 मार्कर में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट, तो उसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आपको डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। बट 11 मार्कर में पूछा जाएगा तो आपको पूरी डिटेलिंग करने की जरूरत है, राइट। तो लेट्स स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। क्लियर। उसमें पहला हो जाएगा यहाँ पर एंड इफेक्टर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा और ह्यूमन किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है तो उसके लिए ह्यूमन के पास में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर। जैसे हैंड्स हो जाएंगे, लेग्स हो जाएंगे, आईज हो जाएंगे, राइट, फिर मसल्स हो जाएंगे, जिनका यूज करके ही ह्यूमन डिफरेंट एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है। वैसे ही रोबोट एक एडवांस मशीन होती है जिसमें डिफरेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो 5 मार्कर के लिए आप याद रखें तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट में पहला हो जाएगा यहाँ पर एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर क्या है, ये हैंड्स ऑफ रोबोट है। तो कोई भी रोबोट है, ध्यान रखना, कोई भी रोबोट है वो जिस कंपोनेंट के द्वारा किसी भी आइटम को पिक करता है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, एंड इफेक्टर। और यहाँ पर जो मैंने इसके निकनेम लिखे हैं कुल मिलाकर ताकि आप बहुत कम समय में उसको रिलेट कर पाओ। तो एंड इफेक्टर, राइट, देखिए एंड इफेक्टर रोबोट का वह कंपोनेंट होता है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को या डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनको पिक करता है और इसको हैंड्स ऑफ रोबोट भी कहते हैं। फिर सेकंड हो जाएगा मैनिपुलेटर, राइट। मैनिपुलेटर वह कंपोनेंट होता है जिसको आर्म ऑफ द रोबोट भी कहते हैं। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, एक्चुएटर्स हो जाएगा। एक्चुएटर्स क्या होती है, मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ द क्या हो जाएगा, रोबोट्स हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल आप समझिए, जब भी हम किसी भी थिंग को क्या करते हैं, पिक करते हैं, तो अगर हमारी बॉडी क्या रहेगी, बिल्कुल ढीली रहेगी, राइट, मतलब मसल्स क्या होंगी, लूज होंगे। तो ऑब्वियसली जब हम किसी भी आइटम को पिक करेंगे तो देयर इज अ क्रैम्प, देयर मे बी क्रैम्प इन आवर मसल्स और उसी की वजह से हमें पेन होता है। जब हम क्या करते हैं, जब कोई सामान को पिक करते हैं तो हमारी थाइस है, यहाँ की जो मसल्स है वो बहुत क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती हैं, राइट। और उसी की वजह से हम जो है बहुत हैवी वेट को भी क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। वैसे ही जो एक्चुएटर्स होते हैं वो मसल्स होती हैं और जिनका यूज करके ही जो वेट वाला आइटम है उनको क्या कर सकता है, पिक किया जा सकता है। क्लियर। तो जो एंड इफेक्टर्स है, एंड इफेक्टर्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आइटम्स को पिक करते हैं, इनको हैंड्स ऑफ रोबोट्स कहते हैं। मैनिपुलेटर्स को आर्म्स ऑफ रोबोट्स कहा जाता है। एक्चुएटर्स को क्या कहा जाता है, एक्चुएटर्स आर कंपोनेंट्स जो कि मसल्स और जॉइंट्स ऑफ क्या होते हैं, रोबोट्स होते हैं। फिर कंट्रोलर हो जाएगा यहाँ पर ब्रेन ऑफ द रोबोट, राइट। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रोबोट में यहाँ पर जैसे ये रोबोट है तो रोबोट में यहाँ पर जो है ब्रेन रहेगा, नहीं। ये जो जितने भी यहाँ पर लिखे जैसे हैंड्स हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो फंक्शन हैंड्स के होते हैं
वही रोबोट में एंड इफेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है, वैसे ही रोबोट में कंट्रोलर होता है जो कि रोबोट को कंट्रोल करता है। फिर जैसे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आईज है, नोज है, टच है, राइट, सॉरी आईज है, नोज है, फिर टंग है, फिर हमारी स्किन है जिससे हमको नॉलेज एक्वायर होता है। उसी तरीके से रोबोट्स में भी क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं, और रोबोट्स का यूज करके ही जो सेंसर्स का यूज करके ही रोबोट क्या करता है, डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स हैं या डिफरेंट आइटम्स हैं, थिंग्स हैं, उनको मेजर करता है। तो सेंसर का यूज करके ही किसी भी जो आइटम है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो सब मेजर जो है किए जाते हैं। फिर पावर सोर्स होता है, राइट, जैसे ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, जिसको हम फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, और फूड के ऑक्सीडेशन से ही या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ही फिर हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्राप्त होती है। वैसे ही जो है रोबोट है उसमें भी क्या होती है, बैटरी होती है जो कि पावर सोर्स होता है। फिर लोकोमोशन टेक्नोलॉजी भी होती है। तो रोबोट्स में व्हील्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जैसे हम लेग से क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, वैसे रोबोट्स में लोकोमोशन टेक्नोलॉजी होती है, और रोबोट्स में व्हील्ड स्ट्रक्चर होते हैं या पहिए लगे होते हैं जिनसे रोबोट वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जो है मूव कर पाता है। फिर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, राइट। कई रोबोट्स को प्री प्रोग्राम किया जाता है और उसी प्रोग्राम के बेसिस पर वो रोबोट्स जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं। तो 5 मार्कर में आप ये कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं, राइट। एंड इफेक्टर्स, मैनिपुलेटर, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर, सेंसर्स, पावर सोर्स, राइट, लोकोमोशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर यही 11 मार्कर में पूछा जा सकता है तो फिर हम जो जितने भी जो कंपोनेंट है उनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा जो है ब्रॉड में लिख सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, कंट्रोलर हो जाएगा। तो कंट्रोलर रोबोट का वह कंपोनेंट होता है जो कि रोबोट को कंट्रोल करता है, और इसके लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर दैट इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ द रोबोट। और यही डिजिटल कंप्यूटर रोबोट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये डिजिटल कंप्यूटर जो कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में हो सकता है, ये रोबोट को कंट्रोल करता है। एंड with this robot is able to carry out the assigned task. It directs and controls the movement of manipulator and end effector। और अभी हमने देखा था कि एंड इफेक्टर क्या है, हैंड्स है, मैनिपुलेटर क्या है, आर्म्स है, और एक्चुएटर्स क्या होती है, मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं, राइट। तो जो कंट्रोलर है वो मैनिपुलेटर और एंड इफेक्टर को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर अगला क्या हो जाएगा, एंड इफेक्टर्स हो जाएंगे। तो एंड इफेक्टर्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके यूज करके ही रोबोट किसी भी आइटम को पिक करता है। फिर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर मैनिपुलेटर, राइट, और इसको क्या कहते हैं, आर्म ऑफ द रोबोट भी कहते हैं। देखिए, मैनिपुलेटर इज अ सीरीज ऑफ स्लाइडिंग और जॉइंट सेगमेंट्स पुट टुगेदर टू फॉर्म एन आर्म लाइक स्ट्रक्चर इन अ रोबोट। तो रोबोट में स्लाइडिंग और जॉइंट सेगमेंट्स की एक सीरीज होती है, राइट, पुट टुगेदर टू फॉर्म एन आर्म लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ही क्या कहते हैं, मैनिपुलेटर कहते हैं। मैनिपुलेटर इज केपेबल ऑफ ऑटोमेटिकली मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद इन अ गिवन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो जितनी डिग्री की आप फ्रीडम देंगे, राइट, जैसे रोबोट्स है तो वो यहाँ से पिक करेगा, इस तरफ मूव करके यहाँ पर ड्रॉप कर देगा, यहाँ से पिक करेगा, यहाँ तक मूव कर देगा, राइट। जैसे जो असेंबली लाइन होती है उसमें जैसे हमको किसी भी कार को क्या करना है, यहाँ से किसी आइटम को पिक करके यहाँ पर पहुंचाना है, तो ये यहाँ से पिक करेगा, उसको यहाँ पर क्या कर देगा, पहुंचा देगा, राइट। तो इट इज केपेबल ऑफ ऑटोमेटिकली मूविंग ऑब्जेक्ट्स विद इन अ गिवन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। द बेस ऑफ मैनिपुलेटर इज फिक्स्ड टू बेस, राइट। तो इसका जो बेस है, द बेस ऑफ मैनिपुलेटर इज फिक्स्ड। जो रोबोट का बेस होता है उससे मैनिपुलेटर का बेस क्या होता है, फिक्स होता है, राइट। तो बेस सपोर्ट ऑफ द रोबोट एंड इट्स अदर फ्री एंड इज अटैच्ड अ स्ट्रक्चर लाइक पाम, फिंगर और एंड इफेक्टर। जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, एक रोबोट है, तो रोबोट का
ये रोबोट का क्या हो जाएगा, वेस हो जाएगा। तो जो मैनिपुलेटर का वेस है वो रोबोट के वेस से क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है वो फिंगर के समान, आर्म के समान क्या होती है, एक दूसरा मैनिपुलेटर जो है वो फिंगर के समान या फिर पाम के समान क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड इफेक्टर कहते हैं या हैंड कहते हैं। और ये इसी से आइटम को पिक करके इधर राउंड करके इधर क्या कर देगा, पिक कर देगा, राइट। Controller of a robot cause manipulators and end effectors to perform desired operations। तो कंट्रोलर ही एंड इफेक्टर को और मैनिपुलेटर को कंट्रोल करता है टू कंप्लीट असाइन टास्क। फिर क्या हो जाएगा, एक्चुएटर हो जाएगा। एक्चुएटर को क्या कहते हैं, मसल, राइट। तो एक्चुएटर इज अ कंपोनेंट लाइक मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ रोबोट। अब इसकी अगर हम देखें टेक्निकल मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए एक्चुएटर एक इंजन और मोटर होती है दैट मूव्स द लिंक्स इनटू डिजाइन जो है डेसिग्नेटेड क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। तो एक्चुएटर इज द इंजन और मोटर दैट मूव्स द लिंक्स इनटू देयर डेसिग्नेटेड पोजीशंस, राइट। एक्चुएशन of the joint typically by electric motor causes robot to move extra forces in the desired ways, right। तो एक्चुएटर्स जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिजायर्ड वे में क्या कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है। अर्थात जैसे हमारी जो मसल्स हैं वो किसी भी वर्क को करने में जो है हमको हेल्प करती है, एक्स्ट्रा पावर देती है, वैसे ही एक्चुएटर जो है वर्क करता है, इसलिए इसको मसल्स और जॉइंट्स ऑफ रोबोट भी कहते हैं। फिर क्या हो जाएगा, लोकोमोशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो लोकोमोशन टेक्नोलॉजी को ही रोबोट के क्या कहा जाता है, लेग भी कहा जाता है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन इन अ रोबोट इज प्रोवाइडेड बाय द लेग्ड और व्हील्ड स्ट्रक्चर्स सपोर्टेड बाय द मोटर्स। फिर क्या हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा। सेंसर क्या होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जैसे हम हमारे नॉलेज ऑर्गन है या जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान अंग, राइट। जैसे आंख, नाक, कान, तो आईज हो जाएंगी, नोज हो जाएंगी, टंग हो जाएगी, स्किन हो जाएगी। वैसे ही सेंसर्स ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट आइटम्स को मेजर करने के लिए रोबोट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। सेंसर्स मेजर्स क्वांटिटीज सच एज पोजीशन, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, प्रॉक्सिमिटी, टेम्परेचर ऑफ एंड डिफरेंट आइटम, राइट। जिसके लिए एक होता है रोबोटिक विजन, राइट। रोबोटिक विजन के लिए किसका यूज किया जाता है, लीडार का यूज किया जाता है, जो कि एक टाइप का राडार होता है। तो रोबोटिक विजन के रूप में लीडार, a wave-based sensor uses light beams, usually lasers, to create high-resolution 3D point maps and detect the distance of the target। तो जो रोबोटिक विजन होता है इसमें लीडर का यूज किया जाता है। ये एक वेव बेस्ड सेंसर होता है जो कि लाइट बीम्स का यूज करता है, जिससे एक हाई रेजोल्यूशन 3D पॉइंट मैप डिजाइन होता है और उसी के माध्यम से यह किसी भी टारगेट की जो डिस्टेंस है उसको डिटेक्ट कर लेता है। फिर रोबोटिक टच हो जाएगा। तो कैप्टिक सेंसिंग टेक्नोलॉजी या कैपेसिटी सेंसर, ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो सरफेसेस होते हैं उनको फील करने में रोबोटिक टच का यूज किया जाता है। फिर रोबोटिक साउंड हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। तो माइक्रोफोन इज यूज्ड इन रोबोट टू सेंस द इमोशनल स्टेट इन ह्यूमंस वॉइस, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो माइक्रोफोन है या लीडर है या फिर और भी डिफरेंट टाइप्स की जो आइटम होते हैं या सेंसर्स होते हैं, उनके द्वारा ही जो रोबोट है वो किसी भी टारगेट की डिस्टेंस क्या है, उसकी वॉइस क्या है, वॉइस का स्टेट कैसा है, वो पूरा पूरा डिटेक्ट कर लेता है। फिर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI is defined as the ability of a machine to, right, imitate intelligent human behavior। तो AI के द्वारा जो मशीन है वो इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर की तरह क्या करता है, राइट। AI जो है वो इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर की तरह जो है परफॉर्म करता है, राइट। और इसके लिए क्या किए जाते हैं AI के लिए, सबसे पहले तो कोई भी मशीन होती है, किसी भी मशीन में AI के माध्यम से डिफरेंट जो डाटा मॉडल्स होते हैं, राइट, उनके आधार पर उसको ट्रेन किया जाता है, राइट। जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उन पर डिफरेंट जो है डिफरेंट टाइप से जो है ट्रेनिंग दी जाती है। और जब
एक्यूरेट आउटकम होता है, राइट, जो है डिसीजंस होते हैं, तो उसके आधार पर उस डाटा मॉडल को फिर रोबोट में एम्बेड किया जाता है, राइट, और उस एआई के माध्यम से ही रोबोट क्या करता है, फंक्शन करता है। फिर अगला क्या हो जाएगा, पावर सोर्स, राइट। रोबोट्स को अपने एक्चुएटर, मैनिपुलेटर, एंड इफेक्टर्स, राइट, कंट्रोलर है, इन सबको यूज करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और इसके लिए क्या होती है, बैटरी होती है। तो जो रोबोट है उसमें पावर्स के रूप में बैटरी होती है, जो कि लेड एसिड की भी हो सकती है, या सिल्वर कैडमियम की बैटरी भी हो सकती है, या फिर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जिससे जो पैनल्स हैं वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, या न्यूमेटिक भी हो सकता है, जैसे कंप्रेस्ड गैस। तो कंप्रेस्ड गैस भी पावर सोर्स के रूप में यूज की जा सकती है। हाइड्रोलिक के रूप में डिफरेंट लिक्विड का यूज किया जा सकता है, राइट। जो ऑर्गेनिक गार्बेज है वह भी पावर सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है, या न्यूक्लियर एनर्जी को भी पावर सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है, राइट। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट्स। क्लियर। और ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। दूसरा जो 11 मार्कर में पूछा जा सकता है वो है टाइप ऑफ रोबोट। ये 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। 5 मार्कर में पूछा जाए तो हमको जो डिफरेंट रोबोट्स हैं उनके एक दो जो है आपको एग्जांपल्स देने हैं, बट 11 मार्कर में यदि पूछा जाता है तो आपको पूरा इसको फिर जो है लिखना है, राइट। तो लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ रोबोट, राइट। तो 11 मार्कर में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, राइट। What is robot and what are the different types of robots, right? तो robots को classify किया जा सकता है based on technology और based on application, right? तो there are different types of robots which can be classified on the basis of technology and on the basis of application, right? On the basis of technology, right? Robots are humanoid robots जो कि human, right? ह्यूमनाइड रोबोट्स जो कि ह्यूमंस की तरह दिखाई देते हैं। देन नैनो रोबोट्स जिनका साइज बहुत छोटा होता है। प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स होते हैं जिनको जो कि प्री प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, वर्क करेंगे। फिर ऑटोमोशन रोबोट्स हो जाएंगे। ऑटोमोशन रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, राइट, ये एआई बेस्ड होते हैं और जो भी सिचुएशन होती है उसके अनुसार ये डिसीजंस लेते हैं। देन फिर हो जाएगा टेली ऑपरेटेड रोबोट हो जाएगा, ऑगमेंटिंग रोबोट्स हो जाएगा। तो कई जो ह्यूमंस होते हैं, राइट, जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं तो उनमें जैसे लेग है या हैंड है उसका भी यूज किया जा सकता है, राइट। फिर माइक्रो रोबोट्स जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, on the basis of application there are different types of robots, right? On the basis of need रोबोट को डिजाइन किया जा सकता है, राइट। जैसे इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, राइट, इंडस्ट्रियल रोबोट, राइट, इंडस्ट्रियल रोबोट। फिर घर में मूविंग के लिए डोमेस्टिक रोबोट्स हो जाएंगे। सर्जरी के लिए मेडिकल रोबोट्स हो जाएंगे, राइट। मिलिट्री में, वॉरफेयर में जो है मिलिट्री रोबोट्स हो जाएंगे। फिर सर्विस वर्क के लिए रोबोट्स हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट के लिए क्या हो जाएंगे, रोबोट्स हो जाएंगे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के रोबोट्स हैं ये जो है एग्जाम में 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको जो है हम फटाफट पढ़ते हैं। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स, राइट। प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं which operate in a simple controlled environment so that they do not require an artificial intelligence to function successfully, right? तो चूंकि ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं मतलब इनमें पहले से ही प्रोग्रामिंग की जाती है, तो किसी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनको प्री प्रोग्राम किया जाता है और ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम सिंपल जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है उसमें विदाउट एआई के वर्क करते हैं, राइट। ये ऐसे रोबोट्स होते हैं दैट हैव टू बी टोल्ड अहेड ऑफ टाइम व्हाट टू डू, राइट। और जो भी हम इनको कहेंगे कि आपको ये करना है तो अकॉर्डिंग टू दैट वे उस जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। इनका यूज किस में किया जाता है, असेंबली लाइन में किया जाता है। नॉर्मली जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कहीं कार बनती है, जैसे कार की पेंटिंग होनी है, राइट, तो इसमें हम प्रोग्राम कर देते हैं कि इतना जो है
यहाँ पर व्हाइट कलर से पेंट करना है, यहाँ पर रेड कलर से पेंट करना है, यहाँ पर स्क्रू को जो है इस तरीके से क्रॉस करना, ये इस तरीके से, ये बस फटाफट उसी काम को जो भी प्रोग्राम करते हैं उसी वर्क को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो जाएगा। तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर रोबोट्स दैट लुक लाइक और मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। तो ऐसे रोबोट्स जो कि लुक लाइक ह्यूमन और मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, उनको ही क्या कहते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं, राइट। द ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो बेस्ड ऑन होता है ह्यूमन बॉडी। जैसे ह्यूमन बॉडी में हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, आईज होती हैं, राइट, वैसे ही इनका ओवरऑल क्या होता है, अपीयरेंस होता है। These robots usually perform human-like activities like running, jumping, carrying, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, राइट। इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सोफिया हो जाएगा। तो हमने अभी देखा था कि सोफिया एक सोशल रोबोट है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर सकता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, टेली ऑपरेटेड रोबोट्स हो जाएगा, राइट। तो टेली ऑपरेटेड रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि, राइट, which are helpful in situations where there is a necessity to manipulate objects from a distance। जैसे क्या हो जाएगा, अंडर वाटर एप्लीकेशंस हो जाएंगे, राइट। तो जहां पर माइनिंग है या फिर अंडर वाटर जो एप्लीकेशंस हैं, तो अंडर वाटर एप्लीकेशंस के लिए या माइनिंग के लिए हम रिमोट के द्वारा उनको अगर मैनिपुलेट कर पाए तो उनको ही क्या कहते हैं, टेली ऑपरेटेड, मतलब जिनको दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। तो टेली ऑपरेटेड रोबोट्स आर यूजुअली हेल्पफुल इन सिचुएशंस वेयर देयर इज अ नेसेसिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। जैसे अंडर वाटर क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशंस हो जाएंगे, और इनको रिमोट से क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इनका यूज मेडिकल सर्जरी में भी किया जाता है और मेडिकल ऑपरेशंस में भी किया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, या नैनो रोबोट्स। तो नैनो रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जो कि एआई बेस्ड होते हैं और इनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए इसे नैनो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो नैनो रोबोट्स या नैनो टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी होती है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड at the scale of 10 to the power minus 9 meters, राइट। इनका यूज किस में किया जाता है, तो नैनो चिप्स जो है वो प्लेग, जो हमारी आर्टरीज हैं उनको चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो नैनो चिप्स आर यूज्ड टू चेक, राइट, प्लेग इन आर्टरीज, राइट। नैनो कैरियर्स फॉर आई सर्जरी, कीमोथेरेपी, तो आई सर्जरी के लिए नैनो कैरियर्स का यूज किया जाता है, राइट। डायबेटिक पैड्स फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, राइट। नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है फॉर ड्रग डिलीवरी टू द ब्रेन, फॉर थेरापेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिर जो नैनो स्पंजेस होते हैं, नैनो स्पंजेस आर यूज्ड, राइट, जिनका यूज किसके लिए किया जाता है, एब्जॉर्बिंग टॉक्सिन्स एंड रिमूविंग देम फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। तो नैनो स्पंजेस आर पॉलीमर नैनो पार्टिकल कोटेड विद रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन, और इनका यूज किया जाता है हमारे ब्लड में अगर टॉक्सिन्स होते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए और रिमूव करने के लिए जो है नैनो स्पॉन्जेस का यूज किया जाता है। फिर नैनो फ्लेयर्स हो जाएंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम्स, राइट। फिर नैनो पोर्स हो जाएंगे जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग को मोर एफिशिएंट तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से नैनो चिप जो है वो आर्टरीज में प्लेग को चेक करने के लिए यूज की जाती है। नैनो कैरियर्स जो है आई सर्जरी के लिए, डायबिटिक पैड्स जो है वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए, नैनो पार्टिकल्स जो है ड्रग डिलीवरी के लिए, नैनो स्पंजेस जो है टॉक्सिन्स को ब्लड से रिमूव करने के लिए, फिर नैनो फ्लेयर्स जो है वो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, नैनो जो पोर्स है वो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जो है यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे ऑटोनोमस रोबोट्स। देखिए ऑटोनोमस रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं, राइट, जो कि क्या होते हैं, एआई बेस्ड होते हैं। एक होते हैं प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स। प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स में पहले से ही प्रोग्रामिंग की जाती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, राइट, और प्रोग्राम्स वो किसी भी फंक्शन को या किसी भी टास्क को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। बट ऑटोनोमस जो रोबोट है वो एआई बेस्ड जो होते हैं, ये पहले किसी भी सिचुएशन को असेस करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उसके बाद में डिसीजन लेते हैं और फिर किसी भी टास्क को क्या करते हैं,
परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ऑटोनोमस रोबोट्स जो है वो ह्यूमंस की तरह होते हैं। तो ऑटोनोमस रोबोट्स आर जस्ट लाइक ह्यूमंस and also have ability to make their own decisions and then perform an action, right? This type of robot equipped with AI system, ये AI system से equipped होते हैं, operates independently of human operators in environments that are not tightly as controlled as pre-programmed रोबोट्स। तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, सिचुएशन को असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर डिसीजंस लेते हैं और फिर किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। These robots are used as labor saving devices in industries। तो इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है, राइट? ऑल्सो जैसे वैक्यूम क्लीनर क्या हो जाएगा, एट होम हो जाएगा, राइट? तो in this way, right, in this way we have studied, right, in this way we have studied robotics, robot, right, history of robots, right, history of robotics and history of robots। उसके बाद में हमने robots के components को पढ़ लिया है। Also we have studied the types of robots as well, right, we have studied I think approximately 1 hour। So the remaining portion अब हमको जो है इंडिया में भी robots को पढ़ना है। तो in the upcoming lecture we will study robots in India, institutions related to robots in India, right? So we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.